फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में अब बस एक हफ्ता बचा है। टेंशन, प्रेशर और घबराहट ये सब अपने पीक पर होंगे, राइट? किताबें देखकर दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे होंगे। लेकिन सच मानिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज का ये विश्लेषण एक ऐसा क्लियर रोड मैप देगा जो न सिर्फ इस स्ट्रेस को दूर करेगा बल्कि फाइनल स्कोर को भी मैथमेटिकली मैक्सिमाइज करने में मदद करेगा। सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त सबके जहन में है, इन आखिरी 7 दिनों की सबसे सॉलिड, सबसे अचूक रणनीति आखिर होनी क्या चाहिए? एक तरफ स्ट्रेस मैनेज करना है और दूसरी तरफ स्कोर बढ़ाना है। ये चैलेंज आसान नहीं है, लेकिन आज की इस चर्चा में इस टेंशन का एकदम स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला जाएगा। फटाफट आज के एजेंडा पे नजर डालते हैं। हम 6 मेन पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। बीटिंग प्री एग्जाम स्ट्रेस, पेपर 1 की रिस्क स्ट्रैटेजी, पेपर 2 के टारगेट स्कोर्स, द फाइनल 7 डेज का रूटीन, द ग्रीन कार्डमम ट्रिक और आखिर में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड पॉजिटिविटी। हर कंफ्यूजन का लॉजिक के साथ समाधान मिलेगा। चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। बीटिंग प्री एग्जाम स्ट्रेस। इन आखिरी दिनों में किताबें खोलने से पहले दिमाग का शांत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस को चुटकियों में आधा करने का एक जबरदस्त तरीका है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को सिर्फ एक बोनस मानकर चलिए और सेकंड ग्रेड को अपना सॉलिड बैकअप। जैसे ही हम एग्जाम को एक सेफ्टी नेट के आईने से देखते हैं ना, वो एग्जाम का प्रेशर अचानक गायब हो जाता है। टेंशन में लिए गए डिसीजंस हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए बिल्कुल फ्री माइंड से पेपर देना ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, पेपर 1 और उसकी रिस्क स्ट्रैटेजी। जनरल नॉलेज का 75 सवालों वाला पेपर जहां मिनिमम 40% लाना मैंडेटरी है। यहाँ रिस्क लेने का कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है। इसे 2 हिस्सों में समझते हैं। अगर पहले राउंड में 30 से कम सवाल सही हो रहे हैं तो फ्रैंकली वैसे भी रेस से बाहर होने का रिस्क है। ऐसे में हैवी रिस्क लेना ही समझदारी है। लेकिन अगर 35 या उससे ज्यादा सवाल एकदम सही हैं तो बस वहीं रुक जाना है। वहां 0 रिस्क लेना है। लालच में आकर तुक्के लगाना पूरे स्कोर को डुबा सकता है। अब मान लीजिए रिस्क लेना मजबूरी बन ही जाए तो उसके भी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तुक्का सिर्फ उन्हीं सवालों पर लगना चाहिए जहां 50-50 चांस हो, यानी 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो। जो सवाल जिंदगी में पहली बार देखा है उसे छूना भी नहीं है। करंट जीके जैसे डेटा या स्कीम्स, वहां गैसवर्क बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि वहां एक्यूरेसी 0 हो जाती है। इंग्लिश या मैथ अगर नहीं पढ़ी है तो उसे छोड़ दें। और हाँ, अगर स्कोर 30 से कम है और रिस्क ले ही रहे हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 50 से 60 सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए, ताकि कट ऑफ क्लियर करने का एक जेन्युइन चांस बन सके। अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, पेपर 2 और उसके टारगेट स्कोर्स। सब्जेक्ट पेपर में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जहां हर कोई अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है? यहाँ ओवरऑल टारगेट का मैथमेटिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। पेपर 1 में 35 सवाल और पेपर 2 में 125 सवाल, टोटल हो गए 160 सवाल। हर सवाल 2 मार्क्स का है, मतलब टोटल स्कोर पहुंचता है 320 मार्क्स पर। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मेरिट कट ऑफ नॉर्मली 300 के आसपास ही घूमती है। तो ये 320 का टारगेट ना सिर्फ सेफ है बल्कि मेरिट लिस्ट में एकदम सॉलिड पोजीशन गारंटी करता है। सब्जेक्ट पेपर में रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा अलग काम करता है। अगर पहले राउंड में 115 से 120 सवाल आराम से हो गए हैं तो समझ लीजिए पोजीशन सेफ है, मिनिमल रिस्क लीजिए। लेकिन अगर गाड़ी 110 पर ही अटक गई है तो उस गैप को कवर करके 125 तक पहुंचने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क यानी नाप तौल कर तुक्के लगाने ही पड़ेंगे। हालांकि ये फाइनल डिसीजन हमेशा एग्जाम हॉल में पेपर का डिफिकल्टी लेवल देखकर ही लेना बेहतर रहता है। आते हैं सेक्शन 4 पर, द फाइनल 7 डेज। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले के इन आखिरी 7 दिनों का रूटीन कैसा होना चाहिए? ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल है। इन आखिरी दिनों में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, खास करके पेपर 1 के लिए तो 0 न्यू टॉपिक्स। पिछले कुछ महीनों में जितने भी मॉक टेस्ट्स या पिछले साल के पेपर्स सॉल्व किए हैं, बस उन्हें उठाइए और रिवाइज कीजिए। मॉक्स में जहां जहां गलतियां हुई थीं उन वीक स्पॉट्स को ठीक कीजिए और जो टॉपिक्स पहले से स्ट्रांग हैं उन पर बस एक क्विक नजर डाल लीजिए। गेम अब नया सीखने का नहीं बल्कि पुराना रिवाइज करने का है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आते हैं। सेक्शन 5, द ग्रीन कार्डमम ट्रिक। रणनीति के इस इंटेंस चर्चा के बीच दिमाग को थोड़ा हैक करते हैं। इसे एक छोटा सा टोटका कह लीजिए या साइकोलॉजी की भाषा में एक पैटर्न इंटरप्ट। ट्रिक ये है कि पढ़ते वक्त अपने मुंह में एक हरी इलायची यानी ग्रीन कार्डमम रखिए और बिल्कुल यही चीज एग्जाम हॉल में पेपर देते वक्त रिपीट कीजिए।
पता है इससे क्या होता है? इलायची का वो स्पेसिफिक स्वाद और खुशबू दिमाग में एक ट्रिगर सेट कर देती है, जो एग्जाम के टाइम पे पढ़ी हुई चीज़ों को तुरंत याद आने में यानी मेमोरी रिकॉल में ज़बरदस्त मदद करता है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह मेंटल कनेक्शन सच में मैजिक की तरह काम कर सकता है। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से सेक्शन 6 पर हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड पॉजिटिविटी। ये वो फाइनल सेफ्टी नेट है जो सारे डर खत्म कर देगा। ये जो बड़ा सा नंबर है ना, 10,000, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अगर किसी भी वजह से फर्स्ट ग्रेड का पेपर थोड़ा 19-20 हो भी जाए तो बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज 6,000 से बढ़कर पूरी 10,000 होने जा रही हैं। ये अपने आप में एक बेहतरीन और बहुत बड़ा फॉल बैक ऑप्शन है। और बात सिर्फ सेकंड ग्रेड की ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की तो लाइन लगने वाली है। स्पेशल एजुकेशन में 121 पोस्ट और आरपीएससी के 735 पोस्ट तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ऊपर से हाल ही में हुए प्रमोशंस की वजह से स्कूलों में लगातार नई जगह बन रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक एग्जाम आखिरी एग्जाम नहीं होता, हजारों नए दरवाजे खुल रहे हैं। बस पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। इस चर्चा को हम एक बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल सोच के साथ खत्म करेंगे। कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो हार नहीं मानते, आज नहीं तो कल उनकी जीत पक्की है। सफर में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन ईमानदारी से की गई पढ़ाई का फल मिलना तय है। तो अपने अंदर के उस डर को बाहर निकाल फेंकिए, इस आखिरी 7 दिन की रणनीति को फॉलो कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। इस सॉलिड प्लान को सक्सेस में बदलने के लिए हमें और क्या चाहिए? गुड लक!